बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पेस्ट्री की इस वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, इससे पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरह से पेस्ट्री सॉफ्टवेयर के अंदर आपके जो बेसिक 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है 16 बेसिक टाइप्स के अंदर। तो व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने उन 16 टाइप्स हैं उनको एक एक को देखा था कि किस तरह की होती हैं और कौन कौन सी ये टाइप्स होती हैं, और 5 जो हमारे बेसिक नेचर्स हैं, 5 जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, उनकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से पेस्ट्री सॉफ्टवेयर के अंदर हम अपना चार्ट ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, किस तरह से अपने अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं। तो व्यूअर्स, इसके लिए सबसे पहले हमें पेस्ट्री सॉफ्टवेयर को लॉग ऑन करना पड़ेगा। और व्यूअर्स, पेस्ट्री सॉफ्टवेयर को जैसे ही आप ऑन करेंगे आपके सामने इस तरह की वीडियोस अपीयर होती है। लेकिन व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम क्रिएट अ न्यू कंपनी की बजाय हमने ओपन एंड एग्जिस्टिंग कंपनीज को सेलेक्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम पिछली ट्यूटोरियल में अपनी एक कंपनी क्रिएट कर चुके हैं। तो व्यूअर्स, वही कंपनी मून मोबाइल्स के नाम से आपको यहाँ पे अपीयर हो रही है। हम इसे सेलेक्ट करके ओके करेंगे। जैसे ही आप व्यूअर्स को ओके करेंगे, आपकी कंपनी का डाटाबेस, आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लोड हो जाएगी। व्यूअर्स, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने के लिए हमें मेंटेन के मेन्यू में से चार्ट ऑफ अकाउंट को सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही व्यूअर्स आप चार्ट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने ये विंडो अपीयर होगी। व्यूअर्स, इस विंडो में आपको क्या क्या शो हो रहा है? सबसे पहली जो चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ रही है व्यूअर्स, वो नज़र आ रही है अकाउंट आईडी। व्यूअर्स, अकाउंट आईडी से क्या मुराद है? व्यूअर्स, अकाउंट आईडी बेसिकली नंबर्स, कुछ नंबर्स पे मुश्तमिल या उसके साथ अल्फ़ाबेट्स भी ऐड कर दिए जाते हैं समटाइम। तो नंबर और अल्फ़ाबेट का ऐसा कम्बिनेशन होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी आपके अकाउंट को। बेसिकली आपके हर अकाउंट को, हर नेचर ऑफ अकाउंट को, जो 16 हमने देखी थी, उसको हर उसकी फर्दर भी अगर क्लासिफिकेशन होती है तो उसको हर अकाउंट को एक यूनिक एड्रेस, एक यूनिक आईडी लोकेट की जाती है जो यहाँ पे हमने इंटर करनी है। व्यूअर्स, अकाउंट आईडी हम अपनी तरफ से भी यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, कोई भी नंबर्स इंटर करके जो यूनिक हो। और इसके अलावा लेकिन व्यूअर्स, पेस्ट्री के अंदर एक स्टैंडर्ड वे भी इस्तेमाल किया जाता है, जो स्टैंडर्ड वे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, जो पेस्ट्री में काम करने का, जो हर जगह पे एक्सेप्टेड भी है इंटरनेशनली, उसको एक्सेप्टेड भी होता है। और वो अकाउंट आईडीज़ जो हर आपके नेचर ऑफ अकाउंट को, आपके हर अकाउंट को अलग से असाइन की जाएगी, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ रूल्स हैं जो आईडीज़ हमने सेट करनी होती हैं। तो व्यूअर्स, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ये आईडीज़ क्या हैं, आइए हम सबसे पहले उनको देख लेते हैं। व्यूअर्स, काउंट आईडीज़ आपकी जो बेसिक आपके हेड्स हैं उनको क्या क्या असाइन की जाती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो आती है जी एसेट्स की कैटेगरी। बस एसेट्स अकाउंट आप सभी जानते हैं वो होते हैं जो आपकी बिज़नेस के लिए वैल्यूएबल चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इनको जो आईडी असाइन की जाती है वो की जाती है 1000 से लेकर 1999 तक। इसके दौरान आपके जितने भी एसेट्स अकाउंट होंगे उन सब को ये आईडी असाइन की जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम कैश अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कैश अकाउंट को 1000 दे सकते हैं, 1001 दे सकते हैं, या 1002। इस तरह से अकाउंट रिसीवेबल है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, तो हम इन सब को 1000 से लेकर 1999 तक की आईडी हम एलोकेट कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है व्यूअर्स, दूसरी कैटेगरी है लायबिलिटीज़ अकाउंट्स की। व्यूअर्स, लायबिलिटीज़ अकाउंट्स को हम 2000 से लेकर 2999 तक की आईडी असाइन कर सकते हैं। व्यूअर्स, तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है इक्विटी अकाउंट की। इक्विटी अकाउंट को व्यूअर्स हम 3000 से लेकर 3999 तक आईडी लोकेट कर सकते हैं। चौथी कैटेगरी व्यूअर्स आपके पास आती है रेवेन्यू अकाउंट की। व्यूअर्स, रेवेन्यू अकाउंट को पेस्ट्री के अंदर 4000 से लेकर 4999 तक की आईडी असाइन की जाती है। इस तरह से नेक्स्ट कैटेगरी है व्यूअर्स कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उनकी जो आपकी गुड्स को परचेज करने के ऊपर आकर होते हैं,
आपकी गुड्स को तैयारी के आपका रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स तक के जो एक्सपेंसेस क्रिएट आते हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उन एक्सपेंसेस को 5000 से लेकर 5999 तक की आईडी एलोकेट की जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स आपके जो जनरल एक्सपेंसेस होते हैं उनका के लिए आप 6000 से लेकर 6999 तक की आईडी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स हमारे पास फर्दर दो अकाउंट आते हैं, अदर रेवेन्यू अकाउंट। अदर रेवेन्यू अकाउंट व्यूअर्स आपका वो अकाउंट होता है जो आपकी मेन स्ट्रीम इनकम होती है, उसके अलावा अगर आपको कोई इनकम होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस है और आपकी सेल्स के अलावा आपको कोई रेवेन्यू अगर हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने कोई डिस्काउंट रिसीव्ड किया है, कोई कमीशन रिसीव्ड किया है, तो ऐसे अकाउंट को हम अदर रेवेन्यू अकाउंट रखते हैं और इसको जो आईडी असाइन की जाती है वो 7000 से लेकर 7999 तक की असाइन की जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स लास्ट कैटेगरी है हमारे पास अदर एक्सपेंसेस अकाउंट। अदर एक्सपेंसेस अकाउंट अगर आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जनरल एक्सपेंस के अलावा कोई ऐसे एक्सपेंसेस अगर होते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी को डिस्काउंट अलाउड कर देते हैं या कमीशन अलाउड कर देते हैं, तो ऐसे कैटेगरी के अंदर ऐसे अकाउंट्स को अदर एक्सपेंसेस अकाउंट कहा जाता है और स्कोप हिस्ट्री के अंदर जो आईडी असाइन की जाती है वो 8000 से लेकर 8999 तक दी जाती है। व्यूअर्स ये बेसिकली आपकी जो स्टैंडर्ड वे है हिस्ट्री के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए, अपने अकाउंट्स को मुख्तलिफ आईडीज़ असाइन करने के लिए, इसी स्टैंडर्ड वे के अंदर हमने भी अपने अकाउंट्स को आईडीज़ एलोकेट करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने अकाउंट वहाँ पे क्रिएट करते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।